जदयू को एक तगड़ा झटका लगा है। जी हां, जदयू को झटका इसलिए लगा है क्योंकि सबसे करीबी नेता ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, जदयू को एक तगड़ा झटका लगा है। जदयू के प्रदेश महासचिव सुबोध शंकर कुमार ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार कुशवाहा को लिखे पत्र में पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने की बात कही है। पत्र में इस्तीफे के पीछे स्पष्ट कारण का जिक्र नहीं है। वे पिछले 2 महीनों में पार्टी से इस्तीफा देने वाले प्रदेश स्तरीय 6 प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन साहेबगंज में भी होना है। इसी बीच साहेबगंज के भाजपा विधायक और पर्यटन मंत्री के कार्यक्रम स्थल को बदल दिया। अब यह सम्मेलन पारू विधानसभा स्थित कोल्ड स्टोरेज पर होगा। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने नाराजगी भी जताई है। स्टेट लेवल के इस्तीफा ने, देखिए कह सकते हैं आप, तो इस जो है नेता ने इस्तीफा दे दिया। धनैया पंचायत के दाहा छपरा निवासी जदयू के प्रदेश महासचिव सुबोध शंकर कुमार उर्फ राजा कुमार ने पार्टी के प्राथमिक सदस्य सहित सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। सुबोध कुमार लंबे समय से जदयू से जुड़े हुए थे और करीब 1.5 साल से हर घर यात्रा अभियान के तहत लोगों से मिल रहे थे। उन्होंने फोन पर यह बताया कि 18 सितंबर को साहेबगंज विधानसभा की एनडीए की बैठक पारू विधानसभा के बाड़ा दाऊद में मनमाने ढंग से आयोजित की जा रही है। उन्होंने ये इल्जाम लगाया है एनडीए पे, जिसके कारण उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। उनका इस्तीफा क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों देखिए, एनडीए में खास करके जदयू में लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, लगातार इस पर नेता नाराज चल रहे हैं और लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। मास्टर मुजाहिद आलम, कौशल यादव, देखिए ये सब बहुत पॉपुलर फेसेस हैं, तो इसलिए मैं इन लोगों का नाम बार बार लेती हूँ। इसके बाद आपको बताऊं तो अब इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और दोस्तों स्टेट लेवल के नेता है, ऐसे वैसे नेता नहीं है। जदयू को इनके इस्तीफा देने से तगड़ा झटका लगा है और ऐसे में ये तो अभी इन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि कहां से ये ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस्तीफा जो है अब इन्होंने दे दिया है। पार्टी में कह सकते हैं कि तो भगदड़ वाली स्थिति नजर आ रही है। स्टेट लेवल के नेता है। 2025 विधानसभा से पहले नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लगा है। जदयू के प्रदेश महासचिव सुबोध शंकर कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साहेबगंज विधानसभा की एनडीए बैठक में मनमानी का आरोप लगाया है। 18 सितंबर को साहेबगंज में बैठक होना था। सुबोध शंकर लंबे समय से पार्टी से जुड़े थे। उनका इस्तीफा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुजफ्फरपुर में इस घटना से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कहीं ना कहीं जदयू पहले वैशाली में कमजोर हुई, एक वैशाली के नेता ने इस्तीफा दिया और अब मुजफ्फरपुर के नेता ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 तारीख को बिहार आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर उनके कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, इसके लिए जदयू वाले खूब मेहनत कर रहे हैं। जदयू वाले दमखम से पूरा जोर लगा रहे हैं। तो ऐसे में जदयू नेता के इस्तीफे से कहीं ना कहीं पार्टी में हड़कंप है। पार्टी में एक खलबली का माहौल जो है वो नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बताएं कि इनके इस्तीफे अब जो है वो जदयू में इन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और मनमानी का आरोप लगाया है। तो देखिए नीतीश कुमार लगातार कमजोर हो रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार आने वाले दिन में अब इस तरीके से अगर नेता इस्तीफा देंगे तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार कमजोर होंगे। तो ऐसे में लगातार इस्तीफे पे इस्तीफे आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। आने वाले दिनों में नेता किस तरीके से जो है वो अपना काम करते हैं। फिलहाल एनडीए की एक बैठक भी थी, इस बैठक में क्या कुछ हुआ आप वो भी सुनिए। तो आने वाले समय में वो सारी योजनाएं जब सरजमीन पर उतरेंगी तो हम जो विकसित बिहार की कल्पना कर रहे हैं, जो हम विकसित बिहार की सोच रखते हैं, उसको होगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो अभी उन्होंने कार्यक्रम किया, अब ये लोग तो बहुत लोग हैं जो फार्म भरवा रहे हैं। दिल्ली अभी दूर है, सत्ता नहीं मिला है, फार्म भरवा रहे हैं। अरे फार्म भरवाने से होता है? आपके पिताजी और माताजी भी तो 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री थे। जितना घोषणा उन्होंने किया
एक ठो सर जमीन पर नहीं उतारा। हम लोग भी उस समय राजनीति में थे, लालू जी के साथ ही समकक्ष राजनीति में थे। उनकी सोच ही अलग थी। वो सोचते थे कि विकास हो जाएगा, रोड बन जाएगा तो हमारा वोट के देगा, ये उनकी सोच थी। बिजली आएगा तो बिजली जलेगा तो फिर हमको वोट कौन देगा। तो जिस पार्टी का, जिसका सोच हो कि विकास करने से वोट नहीं मिलता है, उसकी क्या बात कर सकते। अभी 2,000-2,500 रुपया का फार्म भरवा रहे हैं। अरे फार्म भरवा रहे, नीतीश कुमार जी ने 2,70,00,000 परिवार के हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपया उन्होंने कहा कि हम देंगे रोजगार करने। और जिनके रोजगार की योजना कारगर होगी उसको 2 लाख रुपए तक का और अनुदान हम देंगे रोजगार को आगे बढ़ाने। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण, 35% आरक्षण, बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को 35% सरकारी सेवा में आरक्षण दिया, पुलिस सेवा में आरक्षण दिया, 50% का पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण दिया। और जीविका समूह उन्होंने बनाया, जो 11 लाख आज बिहार में जीविका समूह है, जिससे 1,35,00,000 ग्रामीण महिलाएं जुड़ी। तो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम। तो ये सारा काम जो किया, और दोनों विकास पुरुष यहाँ आ रहे हैं 15 को, और उसके लिए हम लोग जगह जगह कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं, और जगह जगह कार्यकर्ता बैठक करके कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं। वैसे कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है, और हम समझते हैं कि पूर्णिया की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली जो होगी वो ऐतिहासिक रैली। सर, आपने पूर्णिया एयरपोर्ट के रनवे की बात की, यहाँ का सर बना, तो क्या फ्यूचर में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट? निश्चित तौर पर यही आधार होता है ना, यही आधार होता है। आज बागडोगरा से बहुत बड़ा रनवे है यहाँ। बागडोगरा अगर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो पूर्णिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों नहीं बन सकता। लेकिन वो एक कदम आगे बढ़ेगा ना, तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सांसद तो यहाँ के चिल्ला रहे हैं कि वो अपना बना रहे हैं। सांसद तो अभी आए ना, जो है वो नहीं, सांसद बने हुए उनको कितना दिन हो गया। काफी अपना ढोल पिटना अलग बात है। स्वतंत्रता सेनानी लोग जो होते हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए कि नहीं लिए, लेकिन अपना ढोल पीटते हैं। अभी तो 1 साल उनको सांसद बने हुए हुआ, 1 साल में एयरपोर्ट बनवा दिए। वो 20 साल पहले से तैयारी चली थी, तो क्यों नहीं बना? तो और 20 साल पहले से जमीन अधिग्रहण का मामला था, एयरफोर्स का कोर्ट में था, कोर्ट में मामला था। उनको क्या ज्ञान है? अगर कुछ ज्ञान रहेगा तब ना। जब ज्ञान नहीं है और खुद को ज्ञान का भंडार मान रहे हैं, सरकार किसकी है केंद्र? तो उनका कौन पूछ रहा है? उनको सरकार बिहार केंद्र में में किसकी सरकार है? तेजस्वी जी की सरकार है, राहुल गांधी की सरकार है।